चलो क्लास में चल। तब बताइए, पहले हम पहले का क्या लिखवाए, भूगोल है ना, बताएं। देख शांति से सुनिएगा बुआ। भूगोल क्या है? देखिए भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोग्राफी। देखिए भूगोल का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन करना। अरे पृथ्वी का वर्णन समझिए ना, तो भूगोल का अर्थ क्या हो गया? मतलब पृथ्वी के सतह पर क्या क्या है उसके बारे में जानना। तो पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाएगा? ठीक है। अच्छा, भूगोल का जनक किसको कहते हैं? एरेटोस्थनीज को। एरेटोस्थनीज को क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग, भूगोल शब्द का कौन किया था? एरेटोस्थनीज। तब आप लोग बताइए पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है? अरे आप लोग भी बोलिए, पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाएगा? और भूगोल का जनक, भूगोल का जनक क्या कहलाएगा? एरेटोस्थनीज। और क्योंकि भूगोल सबसे पहले कौन दिया था? एरेटोस्थनीज। भूगोल को एक और बात कहते हैं, ज्ञान की शाखा। किस विषय को ज्ञान की शाखा कहते हैं? ज्ञान की शाखा किस विषय को कहते हैं? भूगोल को। किसको कहते हैं? भूगोल को। कौन विषय को? वीडियो चालू है ना, देखो फिर से सुनिएगा। अब बताइए हमको, पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाएगा? अच्छा, भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? यही कारण है कि उन्हें भूगोल का। अब बताता है एक और, किस विषय को ज्ञान की शाखा कहते हैं? तो कौन विषय हो जाएगा? अब बात किया जाए भूगोल के शाखा, मतलब भूगोल के प्रकार। अरे भूगोल की शाखा यानी भूगोल की प्रकार। तब भूगोल की शाखा काय गो है? आप लोग बताइए, तब भूगोल की शाखा काय गो? तो काय लिख रहा है? भूगोल की शाखा 2। एक में क्या है आपका? भौतिक। अच्छा चुप ना, लिखे देना। एगो क्या हो जाएगा? मानव भूगोल। तो बताइए, तो एगो मानव। तो बताइएगा गौर से, फिर से शुरू से शुरू करते हैं। भूगोल किसे कहते हैं? पृथ्वी का वर्णन भूगोल कहलाता है। भूगोल का पापा जी, भूगोल सबसे पहले वही ना बोले थे? भूगोल क्या प्रकार के? भौतिक। अब इस शाखा बहुत उप शाखा है। ज्ञान की शाखा कौन विषय को कहते हैं? भूगोल 2 प्रकार के, भौतिक भूगोल और। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हम आपको बताएंगे भौतिक भूगोल के बारे में। देखिए पृथ्वी भौतिक स्वरूप का वर्णन करना, भौतिक स्वरूप का अध्ययन। पृथ्वी के अरे भौतिक स्वरूप का अध्ययन, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिक। अब बताइए, भौतिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट कौन था? अलेक्जेंडर वान। बताइए तो जनक कौन है? भौतिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर, अरे भौतिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान। अच्छा, भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का। पृथ्वी के किसमें अध्ययन करते हैं? अच्छा फिर से बताया, सीधे सुनो, हाला नहीं ना करो, चुप ना, सुनिए। पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल का जनक। अच्छा, भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया? अच्छा, भूगोल के क्या शाखा? भौतिक और मानव भूगोल। अच्छा, किस विषय को ज्ञान की शाखा कहते हैं? कौन विषय को? भूगोल। तो हो गया। अब पृथ्वी के भौतिक स्वरूप में क्या आ जाएगा, बोलिए था? अरे पृथ्वी के ऊपरी भाग, मौसम से संबंधित बात, और जितना जीव सब है वही ना हो जाएगा। अरे इसको समझे। अब बताता है मानव भूगोल। तो क्या होगा मानव भूगोल? अरे पर्यावरण का अध्ययन, प्लस में समाज के पर्यावरण, ठीक है। इस सब दोनों के बीच का अध्ययन क्या कहलाएगा? ये सब अध्ययन क्या कहलाएगा? मानव भूगोल। और मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? रैटजेल, फ्रेडरिक रैटजेल को। फ्रेडरिक, आप देखिए
फ्रेडरिक रर्जल का किताब जो है एगो, उसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी, क्या नाम है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। रर्जल के किताब का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी। कथी नाम? एंथ्रोपोजियोग्राफी। रर्जल के किताब का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी। चलिए अब फिर से हम एक बार रिवाइज करा दे। बताइए, भूगोल क्या है? तो पृथ्वी का अध्ययन। इसका जनक किसको कहते हैं? भूगोल शब्द दिया कौन था? एरिस्टोटेल। ज्ञान की शाखा क्या है? ज्ञान की शाखा कौन विषय को कहते हैं? भूगोल को। भूगोल की शाखा कैगो? भौतिक भूगोल और पृथ्वी का भौतिक स्वरूप का अध्ययन, भौतिक स्वरूप, भौतिक भूगोल। इसका जनक अलेक्जेंडर वान हमोल्ड। अलेक्जेंडर वान। अब मानव भूगोल में पर्यावरण और उसके सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। इसका जनक कौन है? रर्जल की किताब का नाम आगे पढ़िएगा तो एक अमेरिका के, मतलब इनका एक शिष्या थी। शिष्या मतलब समझ रहे हैं, लड़की, स्टूडेंट। आप लोग शिष्या नहीं हुए। उसका नाम था कुमारी एलेन सेम्पुल। कुमारी एलेन। आधुनिक भूगोल का भी जनक कहा जाता है किसको? रर्जल को। तो ये सब आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है? और समझ रहे हैं? तो वीडियो बंद करो, टिपो ना जल्दी, पूरा एकदम तोड़ ताड़ ना देना स्टैंड को।